हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इक्विवेलेंस रिलेशन के टॉपिक का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिन्होंने नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। उससे पहले स्टूडेंट आप देख लें कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। उसके लिए हमने टॉपिक देखा था रिलेशन एंड टाइप ऑफ रिलेशंस, तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख लें, क्योंकि जरूरी है आपको ये जानना कि इक्विवेलेंस होता क्या है। तो उन कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से पढ़ लें, तब इस चौथे क्वेश्चन पे हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में कहा n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और एक रिलेशन R विच इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, मतलब रिलेशन डिफाइंड है n क्रॉस n एक कार्टेशियन प्रोडक्ट पर गिवन बाय a कामा b रिलेटेड है c कामा d से implies बाय ad इक्वल्स टू bc। स्टूडेंट अगर आप पिछला क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन आप देखें तो सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ a प्लस डी, यहाँ b प्लस सी, मतलब उस सम का क्वेश्चन था और ये प्रोडक्ट का है। यहाँ भी आपको शो करना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो स्टूडेंट इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो जरूर आप उस टॉपिक को देख लें। स्टूडेंट तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट अपने सेट का हो और वह एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो तो क्वेश्चन कहलाता है, तो रिलेशन कहलाता है रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए आपको एक एलिमेंट चाहिए जो सेट का हो और वो अपने आप से रिलेशन रखता हो। तो हमने क्या किया, हमने लेट किया एक एलिमेंट है a क्रॉस b जो बिलोंग्स करता है अपने सेट में, जिस सेट पे रिलेशन डिफाइन होगा उसमें एलिमेंट मानेंगे। तो एक एलिमेंट है जो अपने सेट में बिलोंग करता है। अब स्टूडेंट अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा कि एक एलिमेंट जो होगा वो खुद से ही रिलेटेड होगा, यानी a कामा b का रिलेशन किससे होगा, खुद a कामा b से होगा। तो कैसे होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है कि इस पहले और चौथे का प्रोडक्ट दूसरे तीसरे के प्रोडक्ट के बराबर अगर होगा तो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेटेड होंगे। तो पहले और चौथे का प्रोडक्ट क्या होगा, a b, दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट क्या होगा, b a। क्या ये इक्वल है, तो लिखेंगे a b इज इक्वल्स टू b a, a b इज इक्वल्स टू b a, ठीक। और अगर ऐसा होता है तो फिर a कामा b का रिलेशन किससे होगा, खुद a कामा b से ही होगा। इसका मतलब a कामा b जो वो खुद रिलेटेड किससे है, a कामा b से। फॉर एवरी a कामा b बिलोंग्स टू n क्रॉस n, अगर एक एलिमेंट उसी से रिलेटेड हो गया इसका मतलब R क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्री की बात करते हैं स्टूडेंट, सिमेट्री में क्या होता है कि अगर एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है तो सिमेट्रिक होने को दूसरा पहले से भी रिलेटेड हो, मतलब अगर a कामा b है तो b कामा a भी हो, ये डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। तो यहाँ क्या, अगर एक ऑर्डर पेयर दूसरे ऑर्डर पेयर से रिलेशन रखता है तो दूसरा पहले से भी रखना चाहिए, तभी हम रिलेशन को यहाँ पे सिमेट्रिक कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको 2 एलिमेंट चाहिए। हमने क्या किया, लेट कर लिया 2 एलिमेंट a कामा b और c कामा d जो बिलोंग्स करते हैं कहाँ पे, सेट में, और ये दोनों आपस में रिलेटेड। ये भी हमने एज्यूम किया कि a कामा b का रिलेशन c कामा d से है। अब अगर ये रिलेशन सिमेट्रिक है तो हमको क्या चाहिए कि c कामा d का रिलेशन किससे हो, a कामा b से, मतलब हम यहाँ लेके चल रहे हैं a कामा b का रिलेशन c कामा d से है। सिमेट्रिक होने के रिवर्स दिखा है कि c कामा d का रिलेशन किससे है, a कामा b से है। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, पहले इसको देखते हैं कि अगर a कामा b c कामा d से रिलेटेड है तो क्वेश्चन कहता है ad इक्वल्स टू bc, ad इक्वल्स टू bc, ad इक्वल्स टू bc जाता है। स्टूडेंट अब हमको ये चाहिए, पहले और चौथे के प्रोडक्ट क्या होता है, cb और दूसरे तीसरे का da। तो स्टूडेंट इस लाइन को देखिए, ये भी एक्चुअल हो गया cb इक्वल्स टू da, तो हमने इसको उलट कर दिया cb इक्वल्स टू d, और जब ये मिल जाता है इसका मतलब ये होगा, मतलब c कामा d का रिलेशन किससे होगा, a कामा b से। फॉर एवरी a कामा b c कामा d बिलोंग्स टू सेट, अगर ऐसा होता है तो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। स्टूडेंट ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में यही होता है 3 एलिमेंट के साथ कि वहां 3 एलिमेंट हो, पहला दूसरे से रिलेटेड हो और दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो। तो ट्रांजिटिव होने के लिए पहला तीसरे से भी रिलेटेड हो। क्या कह रहा हूं कि पहला दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो। तो ट्रांजिटिव तभी कहा है जब पहला तीसरे से भी रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ 3 एलिमेंट कंज्यूम करते हैं, a कामा d, c कामा d और e कामा। पहले 3 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं कि जो कहाँ है अपने सेट में, a कामा b है, दूसरा c कामा d है, तीसरा क्या है, e कामा f। ये बिलोंग्स करते हैं कहाँ पे, अपने सेट में। पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है और दूसरा तीसरे से रिलेटेड है, ऐसा मान लेते हैं। तो अगर हमारा ट्रांजिटिव होगा तो पहले का रिलेशन तीसरे से भी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन से क्या मिलता है, ad इज इक्वल सी बी, वही पहले चौथे का प्रोडक्ट और दूसरे तीसरे का। यहाँ से पहले और चौथे प्रोडक्ट cf इक्वल टू क्या, de, ठीक। अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन का इंटू कर दे, मतलब ad इंटू cf इक्वल टू bc इंटू d, जो कटना होगा वो कट जाएगा, ad इज इक्वल af इज इक्वल टू b आ जाएगा। अब पहला अगर तीसरे से रिलेटेड रखता है, मतलब कि a कामा b जो है वो रिलेशन किससे रखता है, e कामा f से। तो पहले और चौथे का प्रोडक्ट, पहले और चौथे का af और दूसरे तीसरे का b, इसको इक्वल होना चाहिए। यही चीज हमको यहाँ मिल गई। जब ये मिल गई हम कहेंगे a कामा b का रिलेशन किससे है, e कामा f से,
ठीक, ये कंडीशन आपके ट्रांसिटिव की है कि ए कामा बी जो है वो रिलेटेड था सी कामा डी से, सी कामा डी रिलेटेड था ई कामा एफ से, तो हमको क्या इम्प्लाइज होगा, ए कामा डी रिलेटेड किससे हो गया, ई कामा एफ से। इसका मतलब रिलेशन क्या है, आपका रिलेशन जो है वो ट्रांसिटिव है, क्योंकि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांसिटिव है। जो रिलेशन तीन होता है उसी को कहते हैं इक्विवेलेंस। तो नीचे आप एक लाइन इंक्लूड करेंगे कि सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, दैट्स व्हाई इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो सुनिए चारों क्वेश्चन आप देख लीजिएगा और चारों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों को आप बढ़िया से प्रिपेयर कीजिए। इसका एक टर्म और बनता है, उसको भी सॉल्व कर दिया जाएगा, तो आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए। होप कि आपको इससे लाभ मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।